हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रिक वर्क के बारे में बात करेंगे, दीवार की चिनाई के बारे में बात करेंगे। यानी कि अगर आप ब्रिक वर्क करवा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ख्याल में रखकर, कौन कौन सी चीज़ों को कंसीडर करके आपको ब्रिक वर्क करना है, ताकि आपका जो ब्रिक वर्क है वो बिल्कुल सही तरीके से हो और उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आए और उसका जो शेप एंड साइज है वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ 6 और 7 टॉपिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रिक क्वालिटी एंड शेप की। यानी कि अगर आप ब्रिक वर्क करवा रहे हैं, ब्रिक वर्क आप जस्ट स्टार्ट करवाने वाले हैं, और आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा ब्रिक की क्वालिटी और उसका शेप। यानी कि जो हम ईंट का यूज करेंगे दीवार की चिनाई कराने में, ब्रिक वर्क कराने में, वो जो हमारा ईंट की क्वालिटी होगी वो बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड की होगी। सेकेंड और थर्ड ग्रेड का जो अगर आप ब्रिक यूज़ करते हैं तो फ्यूचर में होता ये है कि जो हमारा ब्रिक है वो ईंट से ही मिट्टी से ही बना होता है। तो जब सेकेंड थर्ड क्वालिटी का ब्रिक यूज़ करते हैं तो समय थोड़े समय जाने के बाद वो जो ब्रिक है वो धीरे धीरे अपनी लेयर को छोड़ने लगता है और वो ब्रिक बिल्कुल कुछ टाइम के बाद मिट्टी बन जाता है। तो आपको जो ब्रिक की क्वालिटी है वो बिल्कुल एक ग्रेड का लेना है। जो ईंट बिल्कुल पक के, आग में पक के बिल्कुल लाल हो गई होती है, उस क्वालिटी को हम फर्स्ट क्वालिटी बोलते हैं। ये आप जानेंगे अगर आप ईंट लेने जाते हैं, अगर आप रेड ब्रिक का यूज़ कर रहे हैं और अगर आप जहाँ से ईंट को बनाया जाता है उस जगह पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी ब्रिक्स दिखेंगी। वहाँ पे जो बिल्कुल लाल ब्रिक्स होगी, जो बिल्कुल आग में पक चुकी होगी अच्छी तरीके से, उस ब्रिक को हम यूज़ करेंगे। और जो उसका शेप है वो प्रॉपर रेक्टेंगल होना चाहिए। यानी कि उसके जो कोने बने होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बने होने चाहिए। अगर वो कोने डैमेज होते हैं तो जब भी हम प्लास्टर वर्क करते हैं तो हमारा मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो जाता है। इसलिए हम जो ब्रिक की क्वालिटी बिल्कुल एक पहले ग्रेड का यूज़ करेंगे, फर्स्ट क्वालिटी का, और उसका शेप प्रॉपर रेक्टेंगल होना चाहिए, उसमें कोई कोना वोना उसका टूटा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरा टॉपिक देखेंगे कि जब हम ईंट की चिनाई करते हैं तो हमें ईंट को अच्छी तरीके से क्यूरिंग कर लेना है। जहां हम ईंट को इकट्ठा करके रखे हैं उससे अगर हमको कल ब्रिक वर्क करवाना है तो आज ही हम उस पूरे ईंट को अच्छी तरीके से पानी में भिगो देते हैं। उससे होता यह है कि जब हम मसाला लगाते हैं ईंटों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, ब्रिक वर्क करने के लिए, जब हम मोटार को लगाते हैं तो मोटार को बनाने के लिए हम जो पानी का यूज़ करते हैं, अगर हमारा ब्रिक अच्छी तरीके से पानी में नहीं भीगा होगा, अच्छी तरीके से क्यूरिंग नहीं की गई होगी, तो वो जो हमारा मसाला, जो मोटार का पानी होता है वो ब्रिक सोख लेता है, और इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रिक वर्क है वो कभी एक्चुअल स्ट्रेंथ में नहीं आ पाता है। पानी की कमी होने की वजह से जो हमारा मोटार, जो हमारा मसाला है, वो अपना स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता है। इसलिए प्रॉपर अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे, ब्रिक को क्यूरिंग कर देंगे। अब दोस्तों, तीसरा हम देखेंगे कि हमें क्या रेशियो यूज़ करना चाहिए ब्रिक वर्क करने में। अगर आप 4 इंच वॉल बनवा रहे हैं तो आपको 1:4 का रेशियो यूज़ करना है। 1:4 का मतलब एक बैग अगर आप सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो 4 बैग आप उसमें कोर्स सैंड का यूज़ करेंगे, उसके बाद ही आप ब्रिक वर्क करेंगे। और अगर आप 9 इंचेस की वॉल चलवा रहे हैं तो आप 1:5 1:6 का भी यूज़ कर सकते हैं। सफिशेंट होगा अगर आप 1:5 का यूज़ करें। एक बैग अगर आप सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो आप 5 बैग उसमें सैंड का यूज करें। अगला दोस्तों हम देखेंगे कि जो हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, अगला टॉपिक ये है कि मान लीजिए हमने कोई ब्रिक वर्क किया और ब्रिक वर्क करने के बाद जो हमारा ब्रिक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वो प्रॉपर साहुल में होना चाहिए, प्रॉपर ओलम में होना चाहिए, प्लम्बाव में होना चाहिए। यानी प्लम्बाव का मेन काम ये होता है कि हम नीचे से जो ब्रिक वर्क स्टार्ट कर रहे हैं वो ऊपर तक जा रही है तो बिल्कुल 90s पे जा रही है, बिल्कुल 180 पे जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है वो।
जो उसका फ्लोर से जो उसका एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है और जो वॉल का एंगल बन रहा है वो 180 बन रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। इसलिए हम प्लम्बाउ से चेक करते हैं, ओलम से चेक करते हैं। प्लम्बाउ से चेक कैसे करते हैं, अगर आप वो वीडियो अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब अगला दोस्तों जो टॉपिक है वो है दो ब्रिक के बीच में हमको जॉइंट कैसा रखना होता है। मान लिया कि हमको ब्रिक वर्क करना है, ब्रिक वर्क हम स्टार्ट कर चुके हैं और हमने नीचे का एक ब्रिक वर्क एक लाइन कंप्लीट कर दिया। अब उसके ऊपर हमको दूसरी लाइन लगानी है। जैसे आपको वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि दो ब्रिक का जो जॉइंट होता है, जैसे हमने एक लाइन पूरा ब्रिक वर्क कर दिया, अब उसके ऊपर जो दूसरा लाइन लगाने वाले हैं, तो जो हमने नीचे ब्रिक वर्क किया जहाँ पर हमारे दो ब्रिक के जॉइंट हैं, ऊपर वाले जो हम लेयर को अब करने वाले हैं ब्रिक वर्क, उसके जॉइंट को मैच नहीं करना चाहिए, यानी कि इरेगुलर शेप में उसके जॉइंट होने चाहिए। अगर हम नीचे वाला जॉइंट अगर हमारा 9 इंच पे है तो ऊपर वाला हमारा 12 इंच पे 13 इंच पे होना चाहिए। ब्रिक का दो ईंटों की जॉइंट उस नीचे से लेकर बिल्कुल ऊपर तक एक समान नहीं होनी चाहिए, वो आगे पीछे होनी चाहिए। नहीं तो जब भी क्रैक्स आता है या फिर भूकंप आते हैं और या फिर जब भी वाइब्रेट होती है, उससे होता ये है कि जो हमारा ब्रिक वर्क का जॉइंट अगर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा ऊपर से नीचे तक, तो वहीं से हमारा क्रैक सबसे पहले आता है। इसलिए हम ब्रिक के जॉइंट को अल्टरनेट रखते हैं। नीचे वाला एक लाइन लगाया, अब नीचे वाले लाइन के बाद जब हम दूसरा वाला लाइन लगाएंगे तो हम देखेंगे वो नीचे वाले का जॉइंट कहाँ है, उस जॉइंट से थोड़ा आगे पीछे करके हम ब्रिक वर्क को करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि ब्रिक वर्क करने के बाद लोग जो दो ब्रिक के बीच में, दो ईंट के बीच में जहां मोटार को फिल करके बॉन्ड बनाते हैं, वहां पर मसाला अच्छी तरीके से ना भरने की वजह से उसमें गैप्स दिखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक ब्रिक वर्क में यही देखा जाता है। आप जब भी ब्रिक वर्क करें तो दो ब्रिक के बीच में अच्छी तरीके से जो है मसाले को लगाएं, मोटार को डालें और जो उसको अच्छी तरीके से उसमें डाल करके कुटाई करें, ताकि अच्छी तरीके से दो ब्रिक के बीच में जो हमने स्पेस दे रखा है जिसमें मोटार भरना है वो अच्छी तरीके से फिल हो जाए। और वो इंच लोग बहुत ज़्यादा हमें नहीं गैप देना होता है, हमें 15 से 20 mm ही वो गैप देना होता है, उसमें बीच में मोटार फिल करके उसको बॉन्ड बनाना होता है। दोस्तों जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमको हाइट कितनी रखनी है अगर ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो अगर आप 9 इंचेस कर रहे हैं या फिर 4 इंचेस कर रहे हैं, अगर आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं आप 9 इंचेस का करें या 4 इंचेस का करें, लेकिन आपको ब्रिक वर्क मैक्सिमम एक दिन में 1 मीटर ही करना होता है, यानी 3.5 से 4 फीट ही आप एक दिन में ब्रिक वर्क करें। उससे ज़्यादा ब्रिक वर्क आपको नहीं करना चाहिए। उससे ज़्यादा ब्रिक वर्क करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किन प्रॉब्लम्स को आप फेस करेंगे, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जा करके उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। तो कुछ ये हमारे टॉपिक थे जिसमें मैंने ब्रिक की क्वालिटी और शेप के बारे में बात करी, क्यूरिंग के बारे में बात करी, मसाला का रेशियो क्या रखना है मोटार का मैंने वो बताया, साहुल के बारे में बताया, जॉइंट कैसे रखना है एक ब्रिक और दूसरे ब्रिक के बीच में, जो उसके बीच में गैप होता है उसकी फिलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और हाइट के बारे में बताया। दोस्तों अगर ये सारे पॉइंट को आप कंसीडर करके घर में ब्रिक वर्क करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ब्रिक वर्क के रिलेटेड, स्ट्रेंथ के रिलेटेड नहीं आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस ना होने की वजह से कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी मिस्टेक की जा रही हैं, जिसका दुष्परिणाम हमको फ्यूचर में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है। तो वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।